हे व्हाट इज़ अ प्रीटी पीपल। तो इस चैनल पे हम बात करते हैं मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी के बारे में। आज हम बात करने वाला है अति विशिष्ट कारक सूर्य के बारे में, जो कि सूर्य जब 11वें भाव में बैठते हैं तो उसका क्या फल होगा। सबसे पहले आपको अपनी कुंडली में देख लेना है कि सूर्य जो है वो 11वें भाव में बैठे हैं और 11वें भाव का ही फल दे रहे हैं। वो चलित कुंडली में आपको देख लेना है कि वो 12वें या फिर 10वें भाव में नहीं जा रहे हैं। तो ये आपको पहले कंफर्म कर लेना है और उसके बाद ही जो भी मैं यहाँ पे आपको चीज़ें बताऊँगा तो वो एक मोटे-मोटे तौर पर होगी, क्योंकि डिपेंड करता है सूर्य जो है आपको किस राशि में बैठे हैं आपके कुंडली में, तो उस पे भी कुछ चीज़ें डिपेंड करेगी। तो यहाँ पे सूर्य नीच का भी हो तो भी बहुत अच्छे फल देता है, ये सबसे पहले मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ, क्योंकि ये अति विशिष्ट कारक सूर्य की जगह है और 11वें भाव में कैसा भी ग्रह रहे वो अच्छा ही फल हमेशा देता है। हो सकता है अगर वो नीच का हो कोई ग्रह या फिर सूर्य भी अगर नीच का हो तो वो गलत मार्ग से पैसा कमाए, उसका जो है इनकम जो है थोड़ा गलत मार्ग से हो सकता है, पर यहाँ पे व्यक्ति धनवान ज़रूर होता है। तो बात करते हैं सबसे पहले पॉजिटिव पॉइंट्स के बारे में। तो यहाँ पे सबसे पहले और उसके बाद चर्चा करेंगे निगेटिव पॉइंट्स के बारे में। तो सबसे पहले जो है व्यक्ति को अपने गोल का रियलाइजेशन होता है जब वो अपने दोस्तों के साथ होता है। मतलब उसके दोस्त से उसको पता चलता है कि उसको लाइफ में करना क्या है, और वो जिन दोस्तों के मतलब उन जिन दोस्तों से उनको पता चलता है कि हमें करना क्या है, तो वो भी दोस्त जो है एक समाज में एक अथॉरिटिव पोजीशन पे होते हैं, एक बहुत ही अच्छे पोजीशन में पे वो होते हैं। तो अब बात करते हैं दूसरे पैरामीटर के बारे में। तो ये जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है इसमें ऐसा बोला गया है कि ऐसा व्यक्ति जो है वो दिल जीतना जानता है सबका, और एक अथॉरिटिव पोजीशन और एक पावर वाली पोजीशन अटेन करना हमेशा उसके माइंड में रहता है, और ये पोजीशन अटेन करके वो सबका जो है दिल भी जीतना चाहता है। और एक बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट स्किल और एबिलिटी उसमें होती है। तो ये सभी जो चीज़ें वो डिपेंड करेगा, अभी आपकी बुध की भी स्थिति यहाँ पे एक बार देखनी होगी, क्योंकि बुध जो है वो मैनेजमेंट के कारक है। तो यहाँ पे वो भी चीज़ें देखनी होगी, इन डिटेल आपको सब कुछ देखना होगा। और बात करते हैं अगले पॉजिटिव इम्पैक्ट के बारे में। तो वो है ऐसा व्यक्ति जो है बहुत धनवान होता है, क्योंकि 11वें भाव में जो है सूर्य अति विशिष्ट कारक होते हैं। ऐसा कोई भी आपको एक भी व्यक्ति नहीं दिखेगा जिसके 11वें भाव में सूर्य है वो और वो उसके पास धन नहीं है। बहुत अच्छी अमाउंट में धन होता है, क्योंकि सूर्य बहुत ही बड़ा प्लैनेट है। प्लैनेट नहीं है, वो स्टार है, पर इसमें जो है हम एस्ट्रोलॉजी के लैंग्वेज में अगर बोला जाए तो सूर्य एक बहुत बड़ा प्लैनेट है। तो वो इतना बड़ा प्लैनेट अगर आपके 11th हाउस में बैठ जाता है तो वो खुद ब खुद वो जो है वो जो हाउस को है बहुत बड़ा कर देता है। तो उसके कारण जो है सूर्य के बहुत अच्छे अच्छे फल वहाँ पे मिलते हैं, और वहाँ पे जो गेन्स होते हैं, जो इनकम होती है वो मोटी गेन होती है, मतलब मोटा पैसा जो है व्यक्ति के पास आता है। ऐसा व्यक्ति जो होता है वो लंबी आयु जीने वाला होता है, उसकी आयु लंबी होती है और एक हेल्दी लाइफ ऐसा व्यक्ति जीता है। बात करते हैं अगले पैरामीटर के बारे में। तो ऐसा व्यक्ति जो आदर्शवादी होता है, आदर्शों पे चलने वाला होता है, पर अभी डिपेंड करेगा वो कैसे अगर वहाँ पे सूर्य नीच का हो तो यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ कर सकता है। नहीं तो यहाँ पे जो है मोस्टली आदर्श पे चलने वाला व्यक्ति जो है यहाँ पे होता है, और ऐसे व्यक्ति के भी आदर्श बाकी लोग भी लेते हैं। मतलब बाकी लोग भी ऐसे व्यक्ति को देख के चलते हैं कि ये व्यक्ति ने क्या किया है, हम जैसे एक दूसरे को बोलते हैं कि ये व्यक्ति ने जैसा किया है वैसा हम करेंगे। तो वो टाइप की जो चीज़ है यहाँ पे होती है। और यहाँ पे जो है ऐसा व्यक्ति जो है हमेशा अच्छी लाइफ, एक लग्जरियस और अच्छी लाइफ जीने के जो है यहाँ पे सपने वो देखता है। अगला पॉइंट जो है, अच्छा पॉइंट यहाँ पे बताया गया है कि दुनिया को बदलने की भावना और दुनिया को मतलब एक अच्छी प्लेस बनाने की जो भावना है यहाँ पे इस व्यक्ति में होती है। दूसरों का दर्द समझने वाला होता है, उस पर निवारण कैसे करना है वो भी उसको पता होता है। ऐसा व्यक्ति जो है वो चैरिटेबल ग्रुप्स, एनजीओ हो गए, ऑर्गेनाइजेशन हो गए, जो गरीबों के लिए काम करते हैं या फिर पशुओं के लिए काम करते हैं, तो ऐसा व्यक्ति जो है, ऐसे व्यक्ति को जो है इस एनजीओ से, ऑर्गेनाइजेशन से जो है जुड़ना वगैरह बहुत पसंद होता है। ऐसा व्यक्ति सोशली जितना घुलेगा, जितना घुलना मिलना होगा उसका, तो उतना उसकी ज़्यादा इनकम में, पद प्रतिष्ठा में बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट होगी, क्योंकि यहाँ पे जो है समाज में जितने ज़्यादा आप सोशल हो जाओगे तो उतने अच्छे यहाँ पे चीज़ें यहाँ पे देखने के लिए मिल सकती है जब सूर्य 11th हाउस में होता है।
तो आपके अगर किसी के नेटिव के या फिर किसी भी कलीग के अगर 11th हाउस में सूर्य है तो उनको बता दीजिए वो बहुत भाग्यवान है, क्योंकि ये बहुत ही अति विशिष्ट कारक यहाँ पे ये जो है स्टेज हो गई है, यहाँ पे बहुत अच्छी प्लेसमेंट यहाँ पे मानी गई है। डिपेंड करता है अलग अलग भाव में। अगर मिथुन लग्न की कुंडली हो और सूर्य यहाँ पे उच्च का हो तो कहना ही क्या, मतलब अलग ही ये तो बात हो जाएगी। अब बात करते हैं उस ये जो प्लेसमेंट है यहाँ पे 11th हाउस की, तो उसके निगेटिव इम्पैक्ट के बारे में। तो यहाँ पे जो निगेटिव इम्पैक्ट यहाँ पे आएगा तो जो ईगो के कारण या फिर सेल्फ रिस्पेक्ट के कारण जो है लव अफेयर जो भी प्रेम प्रकरण जो भी अपने चलते हैं तो उसके इसमें बहुत ज़्यादा खटास हो सकती है या फिर वो टूट भी सकता है सिर्फ ईगो के चलते, क्योंकि ऐसे व्यक्ति का ईगो जो है बहुत हाई होता है। या फिर अगर नीच का सूर्य हो तो आगे वाले का ईगो जो है वो बहुत हाई होगा, तो उसके कारण जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट्स वगैरह वातावरण हो सकता है, कन्फ्लिक्ट्स का वातावरण हो सकता है और उसके वजह से ये टूट भी सकता है। तो अगली नेगेटिव बात का यहाँ पे चर्चा करते हैं, तो वो है कि चाइल्ड बर्थ के टाइम पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि ये जो है पंचम भाव जो है वो संतान का भाव है और यहाँ पे सूर्य जो है एकदम गर्म प्लैनेट है जो वहाँ पे दृष्टि डाल के वो उस भाव को जला देता है। तो वो जो है पंचम भाव से संबंधित थोड़ी सी चीज़ें जो है आपको अफेक्ट हो सकती है, जैसे कि चाइल्ड बर्थ के टाइम पे भी हो सकता है और चाइल्ड से रिलेटेड चीज़ें भी हो सकती है। और पंचम भाव में अगर पाप ग्रह की दृष्टि हो या फिर पंचम भाव अगर पीड़ित हो या फिर पाप कर्तरी प्रभाव में हो या फिर पंचम की स्थिति अच्छी नहीं हो या फिर पंचम के कारक गुरु की स्थिति अच्छी नहीं हो, तो यहाँ पे संतति संबंधित जो है प्रॉब्लम्स वगैरह आ सकती है। तो अगर ओवरऑल अगर देखा जाए तो 11th हाउस का सूर्य जो है वो अच्छे प्रभाव बहुत ज़्यादा देता है, क्योंकि ये सभी जो चीज़ें हैं हम एक पैसे से जो है आजकल की लाइफ ऐसी हो गई है, हम पैसे से ये सभी चीज़ें अगर क्लियर कर सकते हैं। पर ये जो है यहाँ पे थोड़ा निगेटिव इम्पैक्ट भी है, पर निगेटिव इम्पैक्ट उतने ज़्यादा नहीं है। पर ऐसा व्यक्ति जो है वो बहुत अच्छी लाइफ जीता है, अति विशिष्ट कारक सूर्य वाला। तो आज के वीडियो बस इतना ही दोस्तों। इस तरह की यूज़फुल और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ हम लाते रहेंगे। तब तक के लिए चैनल को दीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को दीजिए लाइक और तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।